नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इस अंक में साथियों हमने मासिक घटनाओं के सार संग्रह से लेकर खेल परिदृश्य तक देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में। आइए शुरू करते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान को। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन, नियुक्तियां या मनोनयन के बारे में। पीएफआरडीए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार 20 जून 2025 को किसने ग्रहण किया है? शिव सुब्रमण्यम रमन ने। इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। पीएफआरडीए भारत में पेंशन क्षेत्र का सर्वोच्च नियामक निकाय है और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी, एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अंतरिम निकाय के रूप में। 2013 को इसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। मुख्य कार्य है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। अगली नियुक्ति प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं एस महेंद्र देव। कब? 5 जून 2025 को। किसका स्थान लिया है? सुमन बेरी का स्थान लिया है। नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होगी? 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ को नियुक्त किया गया है। EAC-PM एक गैर संवैधानिक स्वतंत्र परामर्श निकाय है। इसका मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देना है। यह प्रधानमंत्री के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। अगली नियुक्ति उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत के रूप में एलियावती लोंगकुमार को नियुक्त किया गया है। सेना का उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है। 4 जून 2025 को राजीव घई को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है, सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश पटनायक को नियुक्त किया गया है। दिनेश पटनायक वर्तमान में स्पेन के राजदूत थे। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में T रविशंकर को नियुक्त किया है। नियुक्ति कब की गई है? जून 2025 में। तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं T रविशंकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया। भारतीय उर्वरक संघ FAI के अध्यक्ष के रूप में 30 मई 2025 को शैलेश सिंह मेहता को नियुक्त किया गया है। PMML प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक अश्विनी लोहानी को बनाया गया है 4 जून 2025 से 3 वर्ष के लिए। रक्षा संपदा महानिदेशालय का महानिदेशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखें तो UN पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोवेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहाँ की हैं? संयुक्त अरब अमीरात की। UN पर्यटन संगठन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? UNWTO। UN पर्यटन की कार्यकारी परिषद की 123वीं बैठक 30 मई 2025 को हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से 2029 तक होगा। UNGA की 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी एन्नालेना बेरबोक। एन्नालेना बेरबोक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। 2 जून 2025 को UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र हुआ था। UN महासभा के 80वें सत्र में गुप्त मतदान में 193 में से 167 वोट हासिल किए। सितंबर 2025 से शुरू होने वाले 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए यह अपने पद पर बनी रहेंगी। बेरबोक पश्चिमी यूरोप से इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला एवं
यूएन महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित हैं। 1953 में 8वें सत्र में ये अध्यक्ष बनी थी। 80वें सत्र की थीम क्या थी? बेटर टुगेदर। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष 5 महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। 8वें सत्र की पहली विजय लक्ष्मी पंडित भारत से 1953 में। दूसरी NG ब्रुक्स लाइबेरिया की 24वें सत्र में 1969 में। तीसरी शेखा हया राशेद अल खलीफा बहरीन की 61वें सत्र में 2006 में। चौथी मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस इक्वाडोर की 73वें सत्र में 2018 में। पांचवी एन्नालेना बेयरबोक जर्मनी की 80वें सत्र में 2025 में। पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं करोल नवरोकी। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यांग। प्रधानमंत्री बने हैं मंगोलिया के गोम्बोजेव्यान जेंडानसेट्रन। अब देखते हैं इस्तीफा, पद त्याग या सेवानिवृत्ति के बारे में। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया है। अब देखते हैं निधन के बारे में। मारुति चित्तमपल्ली का निधन हो गया है। ये पर्यावरणविद थे और महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। इन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता है। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दिलीप दोषी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी आत्मकथा है स्पिन पंच। 6 बार 5 विकेट ली थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का 12 मई 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के तुरंत बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें निधन हो गया। विजय रूपाणी गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रहे थे और राजकोट पश्चिम से विधायक रहे। 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। उस्ताद गुलाम नबी साहब प्रसिद्ध कश्मीरी गायक का निधन हो गया। इन्हें हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता है। दाजी पणसीकर प्रख्यात विद्वान, लेखक और साहित्य समालोचक का निधन हो गया। अब साथियों महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति देखते हैं। जानवी डांगटी टाइटन स्पेन मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। जानवी डांगटी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह मिशन 2029 में प्रस्तावित है। इस मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। मिशन का नाम क्या है? टाइटन्स स्पेस मिशन। जानवी डांगेटी अमेरिका के अलाबामा में स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं ब्लेज मेट्रेवल्ली। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख और ब्रिटेन खुफिया एजेंसी की 18वीं प्रमुख बनी हैं ब्लेज मेट्रेवल्ली। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? MI6। कार्लो अक्सियुस बनेंगे कैथोलिक चर्च के पहले मिलेनियल संत। ये ईश्वर के इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रसिद्ध हैं। नौसेना की पहली महिला ADC यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की सहायक दे कैंप यानी ADC नियुक्त की गई हैं। यह पद पाने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। राष्ट्रपति के पास 5 ADC होते हैं, 3 थल सेना से और 1 नौसेना से और 1 वायुसेना से। मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त की गई हैं कैटरीना कैफ। 10 जून 2025 को इन्हें नियुक्त किया गया। माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई करने का इतिहास शेरपा कामी रीता ने रचा है। कहाँ की हैं ये? नेपाल की। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह या वर्ष देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2025 को मनाया गया। थीम थी आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। याद रखना विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, थीम याद रखना आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। तेलंगाना दिवस 2 जून।
विश्व साइकिल दिवस 3 जून। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी बीट द प्लास्टिक। मेजबान देश कौन था विश्व पर्यावरण दिवस का? कोरिया गणराज्य। अवैध, गैर कानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। याद रखना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून और थीम थी 2025 की खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी, साइंस इन एक्शन। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून। विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। तो याद रखना विश्व महासागर दिवस 8 जून और 2025 की थीम क्या थी? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। बिरसा मुंडा का निर्वाण दिवस 9 जून। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस की थीम क्या थी 2025 की? एसेरेडेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। याद रखना विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है और 2025 की थीम थी प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और करना बाकी है, आइए हम अपने प्रयासों को तेज करें। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। 2025 की थीम थी रक्त दो, आशा दो, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। फादर्स डे 15 जून यानी जून का तीसरा रविवार। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रवेश दिवस 16 जून। मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को और 2025 की थीम क्या थी? रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून। घृणास्पद भाषण के विरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून। गोवा क्रांति दिवस 18 जून। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया और 2025 की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग और 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। 2025 की थीम थी आइए चलें। संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस 23 जून। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 जून। तो साथियों 23 जून में विधवा दिवस, ओलंपिक दिवस, लोक सेवा दिवस और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये सभी 23 जून को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मंझोले आकार के उद्यमों का दिवस 27 जून। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। याद रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। मालनोबिस का जन्म दिवस। 2025 की थीम थी नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष। 19वां अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अब साथियों प्रमुख जयंती एवं त्योहार देखते हैं। कबीर जयंती 11 जून को मनाई गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ईद उल जुहा 7 जून 2025 को मनाया गया। बकरा ईद या बलिदान का त्यौहार भी कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा के 10वें दिन। साथियों 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वैश्विक कृषि, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यह प्रस्ताव कौन लाया? संयुक्त राज्य अमेरिका। नोडल एजेंसी कौन है? FAO। अब साथियों प्रमुख चर्चित पुस्तकें देखते हैं। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे वर्ष के भाषणों का संकलन, इसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, लेखक हैं श्रीनाथ राघवन। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, लेखक हैं शिखर धवन। अब साथियों प्रमुख ऑपरेशन अभियान या अभ्यास देखते हैं। ऑपरेशन शिवा एक वार्षिक बहु एजेंसी रक्षा अभ्यास है। आर्मी, CAPF,
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और श्री अमरनाथ राइसन बोर्ड मिलकर ये अभ्यास करते हैं ताकि अमरनाथ यात्रा सुरक्षित करवाई जा सके। अगला टॉपिक ऑपरेशन सिंधु। इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने और वायुसेना ने 18 जून 2025 से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, इजराइल और ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, इसका 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला केवेलरी कैंप लोरजेक में आयोजित हुआ। अभ्यास शक्ति बारी बारी भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है। 2023 में भारत के उमरई मेघालय में आयोजित किया गया था और इसका 8वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया गया। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 संपन्न। 17वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में संपन्न किया गया। अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया गया। नौसेना की महिला अफसरों का ऐतिहासिक विश्व भ्रमण, 8 महीने का ये मिशन रहा। INS तारिणी पोत से 2017 में 6 महिला अधिकारियों ने नाविक सागर परिक्रमा अभियान पूरा किया था। इस वैश्विक भ्रमण में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा शामिल थी। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान 5 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शुरू किया। मिशन लाइफ के तहत यह अभियान संचालित किया जा रहा है। लक्ष्य है देश भर में 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पौधे लगाना। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई 2025 को ओडिशा के पुरी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। यह अभियान 12 जून 2025 तक चला। कृषि के आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक प्रसार और किसान सशक्तिकरण के लिए यह शुरू किया गया। PM नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड विजन का हिस्सा है। इसके अंतर्गत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमों का गठन किया गया। अब साथियों, महत्वपूर्ण सम्मेलन, बैठक या कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF 2025, इसका 8वां शिखर सम्मेलन 2 जून 2025 को वॉशिंगटन DC में किया गया। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा इसमें शामिल हुए। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला, अरविंद कृष्णा, तोशियाकी हिगाशिहारा को सम्मानित किया गया। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 को निस फ्रांस में आयोजित किया गया। सह मेजबान हैं फ्रांस और कोस्टा रिको। 30x30 लक्ष्य फिर से दोहराया गया। भारत की ओर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। इसमें एक SAHAVA सहाव पोर्टल लॉन्च किया जो महासागर डेटा तक पहुंच बढ़ाएगा। जल के नीचे जीवन SDG का 14वां लक्ष्य है। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में 23 से 24 जून 2025 को महाराष्ट्र विधान भवन में आयोजित किया गया। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम का 2 दिवसीय सम्मेलन 4 से 5 जून 2025 को राष्ट्रमंडल भवन ब्रासिलिया, ब्राजील में आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। इसमें ब्रिक्स के सभी 10 सदस्य देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। अंतिम घोषणा पत्र सर्वसम्मति से अपनाया गया। भारत को 2026 में 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित करने की अध्यक्षता सौंपी गई। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 16 से 26 जून 2025 को बोन, जर्मनी में आयोजित किया गया। यह 62वें सहायक निकाय सत्र के रूप में आयोजित किया गया जो COP 29 बाकू और COP 30 बेल्लम के बीच मध्यवर्ती वार्ता थी। यह COP 30 के लिए आधार तैयार करेगा। COP 30 कहाँ होगा? बेल्लम, ब्राजील में। IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 1 से 3 जून 2025 को भारत मंडपम, दिल्ली में आयोजित किया गया। मेजबान एयरलाइन थी इंडिगो।
भारत ने 2030 तक सालाना 500 मिलियन हवाई यात्रियों को संभालने और 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या 157 से बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य रखा। भारत ने 42 वर्ष 1983 के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी की। तो साथियों, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। राहत आयुक्तों और एसडीआरएफ का वार्षिक सम्मेलन 16 से 17 जून 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजक कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्रालय। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 13 जून 2025 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा उद्घाटन किया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। उद्देश्य नवाचार व आईटी के माध्यम से मछली उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना। भारतीयों के प्रथम रणनीतिक निर्यात तथा प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता 2025 3 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब साथियों, महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम, पहल या मिशन के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री आईसीएमआर के तहत NIIH मुंबई और CRHCM नागपुर द्वारा विकसित की गई। इसमें भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाले रक्तदाताओं की जानकारी है। इसे ई रक्त कोष पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इसका नाम रेयर डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया RDRI है। इसमें 4000 नियमित रक्तदाताओं का डेटाबेस है जो 300 से अधिक दुर्लभ रक्त मार्करों के लिए स्क्रीन किए गए हैं। नव्या पहल किशोरियों को प्रशिक्षण देने के लिए 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह पहल शुरू की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। पहल का पूरा नाम है युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम नव्या। 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को यह लाभ मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों सहित 19 राज्यों के 27 जिलों में चालू होगी। अब साथियों, महत्वपूर्ण पोर्टल या ऐप देखते हैं। वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल 6 जून 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जारी किया गया। उम्मीद का पूरा नाम है अपडेटिंग एंड मैनेजिंग मोन्यूमेंटल इनहेरिटेज एंड डाटाबेस। इसमें 17 अंकों की एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी। प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ने 20 जून 2025 को लॉन्च किया। पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से जाना जाता है। पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम यानी PDS 20 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी। यूपीएससी में फाइनल तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों को कैरियर विकल्प बनाने का मौका देता है। अब आयोग या समिति के बारे में देखते हैं। कोचिंग संस्थाओं की निर्भरता कम करने हेतु 9 सदस्यीय समिति का गठन 17 जून 2025 को किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर विनीत जोशी। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 9। अब साथियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित न्यूज देखते हैं। शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनेगा? देश का चौथा और बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र राजगीर, बिहार में बनेगा। राजगीर जूस पारी में बनाया जाएगा। राजगीर जूस पारी में वर्तमान में 11 शेर हैं। अब साथियों, साइंस टेक के बारे में देखते हैं। तो दुनिया की चौथी और भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ पर स्थापित होगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। कनाडा, अमेरिका और चीन के बाद यह चौथी क्वांटम सिटी होगी। यहाँ भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर IBM क्वांटम सिस्टम 2 यानी 156 क्यूबिट हेरोन प्रोसेसर के साथ स्थापित किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है। सिंदूर 1 ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को समर्पित वृक्षारोपण परियोजना कच्छ जिले के भुज के आसपास मिर्जापुर भुज मांडवी रोड पर 8 हेक्टेयर में हाई डेंसिटी माइक्रो फॉरेस्ट सिंदूर 1 विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? गुजरात में। इसमें 80,000 पौधे लगाए जाएंगे जिसमें सिंदूर पौधे भी शामिल होंगे। पेरिस एयर शो 55वां संस्करण 16 से 22 जून 2025 को
पेरिस के ले बोर्गटे हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित एरोस्पेस आयोजन है। 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। स्काईट्रैक्स अवार्ड 17 जून को कतर एयरवेज को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन चुना गया। यह 9वीं बार है जब कतर एयरवेज ने यह खिताब जीता है। अब साथियों, करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन 30 जून 2025 को कहाँ किया? इंपॉर्टेंट पर्सन, निजामाबाद, तेलंगाना में। 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 26 से 30 जून 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन, काठमांडू, नेपाल में। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180वां अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर बॉबी मुकमाला को। 1 जून 2025 को किसने तिरुवनंतपुरम में दक्षिण वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया? एयर मार्शल मनीष खन्ना ने। 14 जून 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पर्सन, योग कनेक्ट 2025, नई दिल्ली। 4 जून 2025 को राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन, कंगना रनौत को। बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। सतत, समावेशी और प्रतिरोधी शहरी भविष्य पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से अर्बन अड्डा 2025 का आयोजन 3 से 5 जून 2025 को कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा योग बंधन पहल की शुरुआत की गई है? आयुष मंत्रालय द्वारा। तो साथियों, इंपॉर्टेंट पर्सन, योग बंधन पहल की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है। साथियों, अद्यतन सामान्य ज्ञान में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।